औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारे पास इन पेज में है व्यू टैब। व्यू टैब में सिंपली ये है कि आप अपने पेज को देखें, छोटा करके देखना चाहते हैं, इसको F6 और यहाँ से F7 और यहाँ से F8 अब लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पेज को F5 छोटा, बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। व्यू में यही चीज़ है। उसके बाद है जी आपके पास हाइड रिबन। तो ये वाली चीज़ रिबन है, ये टूल्स है, आपका ये रूलर है। एक एक बार क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपके पास गायब होती रहेंगी। ये देखें। और शो इनविजिबल के ये वाली जिस जगह पे आप इंटर करते हैं तो ये वो वाली चीज़ यहाँ पे ये आपको शो करवाता है। देखें कि इस जगह पे आपने इंटर किया है और यहाँ से आके इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ गायब हो जाती है। वन बाय वन इनको आप शो करवा लें तो ये शो हो जाएंगे आपके पास। देखिएगा, इनका सिर्फ इतना सा ही काम है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। ये देखें यहाँ पे हाइड टूल, शो रूलर, ये वाली चीज़ जी, ये हाइड रिबन, दोबारा इसको शो करवा रहा हूँ। और ये वाली चीज़, चलो भाई वापस आ जाओ। ये चीज़, अब रूलर भी हमारा हाइड हो चुका है तो ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे ये शो गाइड्स, ये चीज़ आ गई। अब फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप देखो, सबसे पहले करैक्टर की फॉर्मेटिंग आ रही है। तो यूँ समझो मेरे पास ये एक टेक्स्ट मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है और इसकी मुझे एक लाइन चाहिए अभी, और मैं इसको यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ ये। और अब देखिएगा, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल H आपके करैक्टर की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें करैक्टर, और यहाँ से आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये 36, इसका कलर आप कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें आप देखिएगा ये बोल्ड भी कर सकते हैं और इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको कोई स्टाइल देना है, इसको सिंगल लाइन या डबल लाइन देनी है, दे सकते हैं। और यहाँ से आप इस टेक्स्ट के ऊपर कोई और चीज़ अप्लाई करवाना चाहते हैं, इसे हैचेस बोलते हैं। ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि इसका साइज़ बड़ा होके यहाँ तक आ गया। तो अब देखें, मज़ीद आप इसको बड़ा करके देखें तो ये आपको कैसा दिखाई देता है। तो देखें कितना अच्छा, यानी कि इसके अंदर उसने ये कलर फिल करवा दिया है। तो ये चीज़ होती है। ये सिर्फ हैचेस का यही काम है कि अपने टेक्स्ट को आप खूबसूरत करना चाह रहे होते हैं तो आप कर लेते हैं। अब इसी तरह ही आपने दोबारा इसको ख़त्म करना है तो फॉर्मेट पे आके इसी तरह आपको यहाँ से इसका साइज़ 18 करना होगा, यहाँ से ब्लैक करना होगा और इसे नन करना होगा और इसे भी आपको नन करना होगा। ओके, इटैलिक को ख़त्म कर दें तो ये देखें आपके पास बोल्ड रह गया। बाकी चीज़ वैसे कि वैसे इधर से भी ये बोल्ड आपको शो करवा रहा है। उसके बाद है पैराग्राफ। अगर ये आपने जो चीज़ सेलेक्ट कर रखी है यहाँ से, और यहाँ पे आप आके पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये बिगिनिंग पे आप इसको चाहते हैं कि जी ये 30 मिलीमीटर आगे आ जाए तो ये आगे आ जाता है। ये एप्लीकेशन में एक कमांड इस्तेमाल होती है, जो लोग चेरियो में काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए ये होती है। अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर हाइफिनेशन, मैंने आपको वर्ड में भी बताया था, लेकिन इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। और बॉर्डर पे आप इस टेक्स्ट के ऊपर और नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट पे लगा रहे हैं अबव वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे ये स्टाइल। और यहाँ से आप इसको ये साइज दे दें और इसको ये टेक्स्ट, और इसको कलर दे दें जी ग्रीन और रेड, या सियान दे दें इसको। ओके करवाएं। ओके, तो देखें ऊपर आ रहा है। अब इसकी नीचे वाली साइड पे आपने बॉर्डर देना है तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पे आके बॉर्डर, और इसी तरह ही ये बिलो टेक्स्ट, और यहाँ से इसको कोई और स्टाइल दे दें आप जी। मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा है और यहाँ से मैं इसका भी साइज़ 10 कर देता हूँ और इसका कलर मैं ब्लू और ये रखूँगा
सयान। ओके ओके, तो देखें ये नीचे वाली ऑप्शन पे अब आगे लिखेंगे तो उसके ऊपर बॉर्डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उतने एरिया को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाया था। ये लें। अब इसी तरह आपने इसको ख़त्म भी करना है, तो यहाँ पे आके इसको क्लिक करें और यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ से आके इसको नन, और यहाँ से आके इसको भी नन। ओके, और देखें ये चीज़ गायब हो गई है। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट की ऑप्शन नहीं होती। हाँ, टेबल फॉर्मेट, ये ऑप्शन जब हम इंसर्ट में आएंगे तो ये वाली चीज़ मैं आपको अभी करवाता हूँ अगले लेक्चर में। डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट अपने पेज का साइज तब्दील करना है काम करते हुए, आपका पेज छोटा हो गया तो आप लिख लेना चाहते हैं तो हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी एक दिखाता हूँ। देखें F5 है, ये मेरे पास पेज छोटा है, ठीक है, तो आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं आपको, तो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इधर से आप एल का बटन प्रेस करेंगे तो ये लीगल आ गया। ओके करिएगा, देखो पेज बड़ा हो गया है। उसके बाद आपके पास गाइड की ऑप्शन आ गई और स्टाइल शीट की ऑप्शन है। अब स्टाइल शीट में ये होता है, याद रखिएगा, मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ और अपने टेक्स्ट को ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे स्टाइल शीट और यहाँ पे न्यू। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ साहिल, अपना नाम दिया। ओके, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट टी का बटन प्रेस करके मैं इसकी शॉर्टकट कमांड बना लेता हूँ और मैं बॉर्डर देता हूँ टेक्स्ट को। यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट, इसको यहाँ से कोई भी स्टाइल दे लो, ये देखें, और यहाँ से कोई भी इसे कलर दे लें। अब आप देखिएगा जिस जिस टेक्स्ट पे आके आप अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, और आप इसको हैचेस भी लगाना चाहते होंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला, इसको या ये वाला मैं इसे स्टाइल दूंगा ये वाला, और इसको कलर दूंगा मैं ब्लू। ओके ओके, आप इसको अप्लाई कर देंगे तो अब ज़रा इसका साइज बड़ा करो तो देखो ऐसा शो हो रहा है। अब इधर ये वाली चीज़ नॉर्मल शो हो रही है और मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ, देखो सादा ही शो हो रही है। इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, इधर एक नाम शो हो रहा है साहिल के नाम से, इसको क्लिक करवाऊँगा तो देखो उसके ऊपर जो चीज़ मैंने वो शो करवाई थी, जो मैंने उसको बॉर्डर लगाया था जिस तरह का, उस तरह का उसको शो हो जाएगा। अब इधर सादा आए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ और इसको मैंने सादा करना है तो इधर से साहिल को ख़त्म करके मैं नॉर्मल कर दूंगा तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बस इतना सा इसका काम है। या इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट टी भी करूँगा तो ये वाली कमांड अप्लाई हो जाएगी जी। डिफाइन कलर है। अब देखिए मैंने इधर कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ और इसको मैं इधर नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पे आए मैं लिखता हूँ वो शख्स जो अपने नसीब पर खुश है। अब मैंने ये एक कोटेशन लिखी है और आप डिफाइन, इधर देखिए मैं बता रहा था डिफाइन कलर, तो यहाँ पे एंड पे मेरा मजेंटा कलर आ रहा है। तो इसके अलावा मुझे अपनी मर्जी का कोई और कलर लेना है, अपनी मर्जी से कलर बनाना है तो यहाँ पे वो मैं शो करवाऊंगा तो इधर अप्लाई होगा। तो फिर आप फॉर्मेट पे आते होते हैं और डिफाइन कलर पे आके क्लिक करते हैं और इधर आते हैं न्यू। इधर लिख लें, मैं लिख लेता हूँ जी मदनी कलर। इसको ओके करवाएं तो आपके पास कलर आ जाए और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मदनी कलर, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम, ठीक है, और इसको ओके करवा देते हैं ये वाली चीज़, और इसको आप यहाँ से क्लोज कर दो। एंड पे आपके नाम का कलर बना पड़ा है मदनी कलर, तो देखें वही कलर आपके टेक्स्ट को भी अप्लाई हो चुका है। ये देखें
उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मेट टेक्स्ट की भी ऑप्शन आ जाएगी, और इसमें अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी ये जो चीज़ें रह गई हैं ये आपके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।